बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभी किचन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। फ्रेंड्स, मेरी जानिब से आप तमाम देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि मैं इससे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आई थी कि कुछ काम ऐसे जो आप पहले से करके रख लें तो आपका रमज़ान में टाइम भी सेफ़ होगा और आप बहुत से काम बहुत आसानी के साथ जल्द अज जल्द कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं ये रेसिपी जो लेकर आई हूँ, ये अगर आप बोनलेस चिकन है और इसके कोफ्ते बना के अगर आप फ्रीज़ कर देंगे तो आप जब चाहें जिस टाइम चाहें झटपट तैयार कर लें। दही में जो प्याज ग्राइंड करके रखी हुई है हमने, वो तमाम मसाले आप मिक्स करें, 5 मिनट में फटाफट आपका सालन तैयार हो जाएगा। अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो इसलिए आप अगर ये वाले छोटे मोटे काम करके रख लें रमज़ान से पहले, अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ है, आप कोफ्ते बना के रख लें, कबाब बना के रख लें और यखनी की पुलाव बना के रख लें। जब दिल चाहे आपका, आप यखनी अगर आपकी बनी हुई होगी तो सॉरी, आपकी नहीं, चिकन की, कभी आप समझे कि मैं आपकी यखनी कह रही हूँ। तो चिकन की यखनी जब आप अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन की यखनी बना के रख लें। मटन बीफ जो भी आप यूज़ करते हैं उसकी यखनी पहले से तैयार करके आप रख लें और फिर जब चाहें जिस टाइम चाहें आप फटाफट चावल तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो हम मसाले डालेंगे वो आप देख सकते हैं। ये मैंने प्याज काट के रख ली है और ये हरी मिर्चें जो हैं वो बारीक बारीक काट ली हैं। थोड़ा सा गरम मसाला है, नमक है, हस्ब ज़ायका आप नमक यूज़ करें और इसमें जो हम डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, ये देख सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसके हम कोफ्ते तैयार करके अपने चॉपर में इसको हम कीमा बना लेंगे और इसमें जो है हम ये तमाम मसाले डाल के फिर इसको चॉप कर लेंगे। ये हम कोफ्ते बनाते हुए डालेंगे, लेकिन जब हम चिकन को चॉप करेंगे तो ये देखिए, ये हरी मिर्चें हैं और ये प्याज है। इसको हम इसके साथ मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसमें जो हमारा चिकन है ये मैंने धो के रख लिया है, तमाम बोनलेस चिकन है, ये इसमें हम डाल लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कीजिएगा ताकि इसका जो कीमा है वो अच्छे तरीके से बन सके। और ये इसमें हम प्याज को शामिल करेंगे थोड़ी, और इसके साथ हम ये हरी मिर्ची थोड़ी सी ग्राइंड कर लेंगे इसे। ये देख सकते हैं आप। जो कीमा तैयार हो रहा है, ये देखिए कीमा तैयार हो जाएगा तो अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये तकरीबन चॉप हो गया हमारा। ये देखें कीमा, ये हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अगर आप ज़रा तेज़ मसाले खाना पसंद करते हैं तो ये 2 टीस्पून, और ये थोड़ा सा गरम मसाला ये भी हम साथ में ऐड करेंगे ताकि हमारे कोफ्तों का जो टेस्ट है। और नमक हस्ब ज़ायका, अगर आप लाइट खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा कम ही डालिएगा ताकि आपके सालन में ज़्यादा तेज़ ना हो। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद और इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे। आपको मेरी मानो की आवाज़ आ रही होगी जो कि मुझे मुसलसल बुला रही है, तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ 10 मिनट बाद। ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं और इन्हें मैं फ्रीज़र में बॉक्स के अंदर रख दूँगी, इनको फ्रीज़ कर दूँगी। आप इसको पहले हल्के से घी में फ्राई करने के बाद फिर फ्रीज़ कीजिएगा ताकि पकाने में आपको और ज़्यादा आसानी हो। और ये कोफ्ते आप
फ्रीज़ करने के बाद काफ़ी दिन तक रख सकते हैं और फिर इन्हें किसी भी टाइम निकाल कर बना सकते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो जिनकी मदद से आप अपने खाना पकाने को बहुत आसान बना सकते हैं। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो कि घर में अकेली होती हैं उन लोगों के लिए ये बेस्ट आइडियाज़ हैं। अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि रमज़ान में आने वाली न्यू रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप झटपट तैयार होने वाले मज़ेदार खाने ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब रमज़ान में मेरे लिए भी स्पेशली दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी हमेशा हमेशा खुश रखे और ये रमज़ान हम सब के लिए बाइस रहमत हो, बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला हो और हमारी बख्शिश का ज़रिया बने। आमीन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।